बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान नेवी में आप मैरीन किस तरह से बन सकते हो, यानी सेलर आप किस तरह से बन सकते हो। सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए, उसके बाद आपको डिटेल से हर चीज़ बताऊंगा कि आपने क्या क्या करना है और किस तरह से इसमें कामयाब होना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे हम आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाते हैं और आपको बताते हैं कि आपने वो जॉब्स कैसे हासिल करनी है। पाकिस्तान नेवी में आपकी तालीम मैट्रिक जी होनी चाहिए। मैरीन बनने के लिए आप आईसीएस किया हो, आपने मैट्रिक के इक्विवेलेंट कोई डिप्लोमा किया हो और साइंसेस सब्जेक्ट हो आपके, उसमें आपके 60% मार्क्स हो और 60% मार्क्स के साथ साथ 55% मार्क्स वाले बच्चे भी हिस्सा ले सकते हैं। डिपेंड्स ऑन एरिया कि आप कहाँ रहते हो, किस एरिया में रहते हो। आपकी नज़र 6x6 होनी चाहिए जी और आपका कद जो है वो 5 फुट 6 इंच होना चाहिए और जो टेक्निकल स्टाफ होगा उसमें आपका कद 5 फुट 4 इंच तक चल जाएगा। इस पर मेरी मुख्तलिफ वीडियोस आ जाएंगी, गौर से देख लीजिएगा। मैं तमाम पहलुओं पर इस वीडियो बना दूंगा। यूडीएस आप किस तरह से बन सकते हो, टेक्निकल स्टाफ में किस तरह से आ सकते हो, आप एलडीसी किस तरह से बन सकते हो और यूडीसी किस तरह से बन सकते हो। इसके अलावा आप मैरीन में सब इंस्पेक्टर किस तरह से बन सकते हो, एएसआई किस तरह से बन सकते हो, कांस्टेबल नेवी में आप किस तरह से बन सकते हो। इसमें सारी डिटेल से मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप वो देख लीजिएगा। चेस्ट आपकी 32-33 इंच होनी चाहिए और आपकी जो दौड़ है वो 8 मिनट में 1.6 किलोमीटर या 1 माइल आपने लगानी है। आपके जी पुशअप्स होंगे 20 2 मिनट में, सिटअप्स होंगे 20 2 मिनट में और चिनअप आप लगाओगे 2 से 3 2 मिनट के अंदर। इसी तरह से आपने डिच क्रॉसिंग करनी होती है, वो 7 फीट का एक गड्ढा सा होता है, वो आपने क्रॉस करना होता है। ये आपका सारा फिजिकल हो जाता है। उसके बाद अब आपने किस किस मरहले से गुजरना है जरा वो सुन लीजिएगा। सबसे पहले आपका होगा जी वर्बल टेस्ट और वर्बल टेस्ट के बाद वर्बल टेस्ट में 60 अप्रोक्सीमेटली 60 क्वेश्चंस होंगे। वो किस तरह से आपने करने हैं, क्या क्या तरीकाकार, उस पर मेरी अलग से वीडियो आ जाएगी डिटेल से, वो देख लीजिएगा। उसके बाद होगा आपका नॉन वर्बल का टेस्ट। नॉन वर्बल टेस्ट में आप पास होगे देन आप जाओगे एकेडमिक्स में। अच्छा देखिए, बहुत से बच्चे सवाल करते हैं, मैं साथ साथ जवाब भी देता जाता हूं। आप लोग जिस टेस्ट से पास होंगे तभी आप दूसरे टेस्ट में जाओगे, उसके अलावा आप दूसरे टेस्ट में नहीं जा सकते। उसके बाद आपका एकेडमिक्स हो गया जी। एकेडमिक्स के बाद आपका होगा इब्तदाई मेडिकल और देन आपका होगा इब्तदाई इंटरव्यू। इसमें आप सब लोग कामयाब हो गए, आपने सारी मराहिल तय कर लिए। अब आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए अब आपको नेवल हेडक्वार्टर में आपकी लिस्टें चली जाएंगी। उन लिस्टों के जाने के बाद आप लोग आसानी के साथ सिलेक्ट हो जाते हो, भर्ती हो जाते हो। वहां पे कोई बंदा रिजेक्ट नहीं होता। जिनका कोई बहुत बड़ा इशू हो मेडिकल का, वो भी फिर अपील मेडिकल बोर्ड में चले जाते हैं, वहां से क्लियर होकर वो वापस आ जाते हैं, सीएमएच में रेफर कर दिए जाते हैं। इस तरह से आप मैरीन भर्ती हो जाते हो पाकिस्तान नेवी में। अब आपने अपना शेड्यूल किस तरह से बनाना है लाइफ का, वो जरा गौर से सुन लीजिएगा। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये जॉब्स आई हुई है, आप लोग तैयारी करें दिन रात। तैयारी का तरीकाकार मैं बता देता हूँ। इसके अलावा जी हमारे पास नोट्स अवेलेबल है, आप नोट्स ले सकते हो, उनसे फायदा उठा सकते हो। उन नोट्स में मैंने हर चीज बताई हुई है डिटेल के साथ। आप लोगों ने फिजिकल में किस तरह से काम करना है, आपने मेंटली किस तरह से काम करना है, तैयारी किस तरह से करनी है, किस किस टॉपिक पे काम करना है, एक एक चीज मैंने डिटेल के साथ बताई हुई है। आपके तमाम सवालों के जवाब भी मैंने उन नोट्स में दिए हुए हैं। आप बार बार सवाल करते हो व्हाट्सएप पे आके, व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड नोट्स परचेजिंग नॉट एनी अदर डिस्कशन, प्लीज क्लियर सुन लें। ये मैं बार बार आपको कहता हूं और आप बार बार फिर से सवाल करते हो। बेटा मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं आपके सवालों के जवाब देने बैठ जाऊं तो मैं बाकी काम नहीं कर सकता, इसलिए सॉरी फॉर दैट। अच्छा जी, इन सब चीजों के साथ साथ आपने मिलिट्री के मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन और मालूमात जरूर लेनी है। पाकिस्तान आर्मी के मुतल्लिक, पाकिस्तान नेवी के मुतल्लिक, पाकिस्तान एयर फोर्स के मुतल्लिक, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पे हैं, ये इनके रैंक्स किस तरह से होते हैं, ये कहाँ कैसे काम करते हैं, इनके डिपार्टमेंट में किन लोगों ने बहादुरी के कारनामे किए, किन लोगों को निशान हैदर मिल चुका है, तमगा बसालत, तमगा जुरत, इस तरह से ये सारी चीज़ें आपने साथ साथ करनी हैं। हमारे पास नेवी में इक्विपमेंट्स कौन से हैं, जहाज़ों के नाम क्या है, मुख्तलिफ जो हमारे मशहूर जहाज़ हैं वो क्या है, मशहूर मिसाइल कौन कौन से हैं, और पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स के जो चीफ है, हेड हैं, सीएनसी हैं, उनके क्या नाम है, उनके जो जूनियर हैं उनके क्या नाम है, ये सारी चीज़ें भी आपने साथ साथ तैयार करनी है। ये वैसे मैंने नोट्सों में हर चीज़ बताई हुई है कि आपने किस किस टॉपिक को टच करना है और क्या क्या करना है। ये सारी चीज़ें नोट्सों से आप ले सकते हो, उनसे फ़ायदा उठा सकते हो। बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि सर हम कहाँ से तैयारी करें, हमें कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं है, कोई टीचर नहीं है। तो बेटा मैंने ये सारी चीज़ें जहन में रख के आपके लिए नोट्स बनाए हैं। आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है, गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं है, मैंने तमाम चीज़ें नोट्सों में दे दी हैं। कंप्लीट गाइडलाइन, आपके एमसीक्यूज, आपके नोट्स, वर्बल नॉन वर्बल, ईच एंड एवरीथिंग मैंने अपने नोट्सों में दे दी है। आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हो। आप लोगों ने जी आज से ही ये काम शुरू कर देना है। आप लोगों ने फिजिकल के लिए दौड़ लगानी है, रोजाना सिटअप, पुशअप और चिनअप्स लगाने हैं, उसकी मशक करनी है, प्रैक्टिस करनी है और उसके साथ साथ आपने पढ़ाई के ऊपर फुल तवज्जो देनी है।
आप लोगों ने वर्बल करने हैं, घड़ी सामने रख के टाइम नोट करके आपने नॉन वर्बल करने हैं, आपने एकेडमिक्स के क्वेश्चंस करने हैं और जो जो टॉपिक मैंने बताए हैं नोट्सों में वो सारे के सारे तैयार करने हैं। ये नहीं है कि जनाब मैंने फिजिक्स कर लिया, मैंने कंप्यूटर कर लिया, मैंने फलां कर लिया, इसी में से सवाल आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको हर हर पोर्शन से सवाल आएंगे, उर्दू से आएंगे, इंग्लिश से आएंगे, पाकिस्तान स्टडीज से आएंगे, पाकिस्तान हिस्ट्री से आएंगे, मिलिट्री की हिस्ट्री से आएंगे, जंगों से आएंगे। वो सारी चीज़ें मैंने नोट्सों में बताई हुई हैं, वो सारी चीज़ें आप तैयार करोगे। तो इस तरह से आप पाकिस्तान नेवी में मैरीन के तौर पे, सेलर के तौर पे आपने अपना फ़राइज़ सर अंजाम दे सकते हो। और ये सारी चीज़ें मैं अलग अलग भी बना दूंगा। नेवी की जितनी पोस्टें आई हुई हैं उन सब में मेरी अलग अलग वीडियोस आ जाएंगी, आप लोग देख लीजिएगा। और उसके अलावा जो वर्बल, नॉन वर्बल एकेडमिक्स हैं उनमें किस तरह से आपने कामयाबी हासिल करते हैं, मेडिकल में क्या क्या गलतियां बच्चे करते हैं और मेडिकल में किस तरह से आप कामयाब हो जाते हो, आपका कद भी पूरा होता है फिर भी आप अपना कद छोटा करवा लेते हो, आपको पता नहीं होता तरीक़ाकार का। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिटेल से एक वीडियो में बता दूंगा। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।